बच्चे की जेब में पटाखा फूटने की खबर परिपाटी न्यूज द्वारा प्रकाशित होने पर हरकत में आई पुलिस, आरोपी को किया तलब। खबर विस्तार से। खबर जनपद मुरादाबाद के कांठ से है, जहां नगर पंचायत कांठ में एक युवक ने बच्चे की जेब में जलता हुआ पटाखा रख दिया था। जेब में पटाखा फूटने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था, जिसको लेकर परिपाटी न्यूज ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद कांठ पुलिस हरकत में आई और आरोपी को तलब किया। विवाद बढ़ता देख क्षेत्रवासियों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी कांठ जुल्फिकार अहमद के आवास पर जाकर लोगों ने एकत्रित होकर समझौता कराने का प्रयास किया। बताते चलें कि नगर के मोहल्ला पट्टी मोड़ा निवासी वसीम अहमद के पुत्र आसिफ 10 वर्ष की जेब में आरोपी इमरान और भूरा के द्वारा पटाखा फोड़ने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पीड़ित वसीम की पत्नी रूबी द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता रूबी ने मीडिया का सहारा लिया, जिसको लेकर 5 जनवरी 2026 को परिपाटी न्यूज ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल आरोपी को तलब किया, जो कि विवाद बढ़ता देख क्षेत्रवासियों ने पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जुल्फिकार अहमद के आवास पर एकत्रित होकर दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की। उसी दौरान जब आरोपी इमरान और भूरा से बात की गई तो मीडिया को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, तभी ये घटना घटी। लेकिन फिर भी जब मेरे ऊपर आरोप लगाए गए तो क्षेत्रवासियों के कहने पर तभी से अब तक मैं वसीम के बच्चे का इलाज करा रहा हूँ, जो कि अब क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होकर हम दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास में लगे हैं, जिसको लेकर पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जुल्फिकार अहमद से बात करने पर मीडिया को बताया गया कि पीड़ित रूबी द्वारा किसी के कहने पर इरफान और भूरा पर पटाखा फोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। हम दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक खबर लिखे जाने तक अभी तक दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो पाया था। मैं जुल्फिकार अहमद, भावी प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद कांठ। ये असल में 2-3 महीने पुरानी बात है। उस समय जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं भी थाने पहुंचा था। मुझे बुलाया था दोनों लोगों ने फ़ोन करके, तो मैंने जब देखा तो बच्चे के चोट थी उस समय आँख पे। अच्छा। तो मैंने इन लोगों को समझा के, जो मास्टर अबरार साहब है उनका बेटा है भूरा, उसे समझा के इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा कि पहले इसका इलाज कराओ, तो हमने उसे भेजा तत्काल साथ। अच्छा। मुरादाबाद में भी ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में जो बच्चे की माँ है उन्होंने कहा कि भैया मैं संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ, तो मैंने कहा जहाँ आप संतुष्ट हो वहाँ ले जाओ, और सब जिम्मेदारी इनकी रहेगी। हालांकि वहाँ जब ये पटाखा का मामला सामने आया तो हमने लोगों से वहाँ मालूम भी करा, खलील भाई हैं वो मेंबर साहब, उनसे भी हमने जानकारी ली, मौजूदा मेंबर हैं, कि मैंने कहा भाई ये पटाखा कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बच्चे खेल रहे थे, ये क्लियर नहीं है कि पटाखा आया कहाँ से। अच्छा। बहरहाल चोट उसके लगी, तुम्हारे ऐसे हो गया है और तुम यहाँ आओ। तो भूरा हमें मिला थाने में आया हमारे सामने। तो हमने इन्हें पूरी फैमिली को समझाया, इंस्पेक्टर साहब ने भी समझाया, जो इस समय मौजूदा इंस्पेक्टर हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इन्हें समझा के, और इन लोगों ने बात भी मानी। ये दिल्ली भी लेके गए, मेरठ भी लेके गए। बहरहाल उसका ट्रीटमेंट इन लोगों ने कराया। भूरा ने कराया? हाँ, भूरा ने कराया सारा ट्रीटमेंट। और उसके बाद भी हमने उस महिला से कह दिया था, वो भी बहन है हमारी, हमने उससे कह दिया था कि बहन तुम परेशान मत होना, और जो है तुम जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम जिस लायक हैं, हमारी भी कोई ज़रूरत हो हमें ही बता देना, बाकी भूरा पूरा इलाज कराएगा। क्योंकि हमने एक तय कर दिया था जिम्मेदार लोगों ने कि भैया भूरे तुम्हारी गलती है या नहीं है, बहरहाल तुम्हें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और तुम इसका जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ये बच्चा है, इसका ट्रीटमेंट कराना है। हमारा भी बच्चा इतना ही बड़ा है, हम लगातार उसमें लगे रहे। अब उनका अपना विचार है, उस बहन का वो जो भी कहमे भाई उनका बेटा है, हो सकता है उन्हें कोई दुख तकलीफ हो, और अभी भी जो है हम प्रयास में हैं। हमने उन्हें बुलाया, उस पूरी फैमिली को, समझे नहीं, हमने भेजे हैं लोग बुलाने के लिए, हमने उन्हें बुलाया है। और ये अभी मास्टर अबरार, ये सब पूरी फैमिली आई थी अभी। हमने इन जगह भी और भी जो भी मदद हो सकती है उसकी और भी मदद। अब अभी भी इलाज इनकी तरफ से ही चल रहा था। अब कुछ दिन से जो है, क्योंकि भूरे पे पैसे वैसे नहीं थे, मैंने उसे फ़ोन करा था अभी पीछे कि भैया जाके देख लेना बच्चे को, और जो भी मदद। तो उन्होंने कहा भैया मेरा कारोबार थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अब क्या समझौते की बात चल रही है? हाँ, हमने यही कहा है भूरे से कि जो भी हो सकता है उसकी और मदद कर दो, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, जो भी होगा। बच्चा है, बच्चे किसी के भी यूँ है तो हमारा ही बच्चा वो भी।
ठीक ठीक नहीं है। और वो अलग बात है, वो किसी के चढ़ाए में आ गया कुछ से कुछ कह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी बुला लिया जाएगा, उन्हें भी समझाया जाएगा और ये तैयार हैं सारी चीज़ों से, यही इलाज कराएंगे अगर कोई बात ऐसी होती। मेरा इरफान नाम है, कस्बा कांट, मोहल्ला घोसीपुरा। सर मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था और बच्चे खेल रहे थे। क्या आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो? आई समझ में नहीं, मैं वहाँ नहीं था घर पे। ये झूठा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर और ये फिर भी मोहल्ले के दारों के कहने से फिर भी मैंने दवा दारू हर जगह दिखाया बच्चे को। जी आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो, कॉल डेट देख सकते हो, मैं कहाँ था कहाँ नहीं लोकेशन से। मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो घर था ही नहीं। बच्चे खेल रहे थे, मेरे पास कॉल आई किसी की, तो मैं इतने पहुँचा तो मोहल्लेदारों ने कहा मुझसे तो यार बच्चे की बात है, अच्छा तुम दवा दारू करा दो। तो मैंने चलो भाई करा देंगे, कोई बात ना। तो मुझे भी नहीं पता और उनके दिल में क्या है क्या नहीं, तो झूठा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर। कल हम सब खेल रहे थे, मुझे कुड़ी पे से पटाखा मिल गया और है ना इनके लड़के ने छीन लिया। सिर्फ मैं रोते भी घर आ गई और है ना हम इतने में इन्होंने फोड़ दिया। नगर पंचायत कांट से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें